एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें आप यहाँ पे फ्री में शॉपिंग कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से रिचार्ज भी कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ कुछ फ़ंड होना चाहिए, आपके पास ऑलमोस्ट $10 प्लस में फ़ंड होना चाहिए या फिर आपके पास 3000 रुपये होने चाहिए। तो फिर यहाँ से आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर रिवार्ड मिलेंगे और जो आपका फ़ंड होगा वो कहीं नहीं जाएगा। इससे जस्ट आपको शॉपिंग करनी है और जो जो आप शॉपिंग करेंगे उस पे जो $2 की सिर्फ आपको शॉपिंग करनी है और वो $2 आप मुझसे रिवार्ड में ले सकते हैं। मेरी तरफ से आपको $3 मिलेंगे। जस्ट आपने $2 प्लस में शॉपिंग करनी है और इसके बदले में आपको $3 मिलेगा। इसके अलावा इस एप्लीकेशन में जब आप ये कार्ड वगैरह एक्टिव करेंगे, जो भी प्रोसेस होगा वो करेंगे, तो फिर यहाँ से भी आपको $1 से $25 का यहाँ से भी रिवार्ड मिलेगा और शॉपिंग करने पर आपको यहाँ से 3% बैक भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ प्रोसेस इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसलिए आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लेना है। तो इसके लिए आपने पहले क्या करना है कि एक बिटकेट एप्लीकेशन होगी, बिटकेट वॉलेट के नाम से, वो आपने प्ले स्टोर से यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर एप्लीकेशन नज़र आएगी। आपने ये एप्लीकेशन मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो आपने यहाँ से वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इस पर अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाना बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर आपने अकाउंट बना लेना है या फिर कोई भी मसला है अकाउंट बनाते वक्त, तो फिर आप मुझसे बता सकते हैं और मेरा टेलीग्राम का यूज़र नेम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके कोई भी प्रॉब्लम हो अकाउंट बनाते वक्त, तो फिर यहाँ पर मुझे आप बता सकते हैं। इसके अलावा आपने अकाउंट बनाने के बाद क्या करना है, आपने बिटकेट वॉलेट में आ जाना है। ठीक है, तो बिटकेट वॉलेट में आने के बाद आपने कि सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, अकाउंट बना लिया, इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है और प्रोफाइल पे अपने क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो सेटिंग का ऑप्शन है, आपने यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, सेकंड सेटिंग के बाद आपने यहाँ पर जो सिक्योरिटी का ऑप्शन है, तो आपने वहाँ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने ये जो भी सेटिंग्स होंगी वो आपने ऑन कर लेनी है। ठीक है, इसके अलावा आपने यहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी अभी सिक्योरिटी लेवल हाई है। ठीक है, तो इसी यहाँ पर आपने वहाँ पर आपकी लो शो हो रही होगी, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर ये जो सेटिंग्स हैं, यहाँ पर देखें सिक्योरिटी लेवल हाई है, टू ऑथर वेरिफिकेशन है या फिर ये जो भी अपनी तीन यहाँ पर दी गई होगी सेटिंग, जिसमें आपने क्या करना है, एक पासवर्ड लगा लेना है, लॉगिन पासवर्ड। इसके अलावा दूसरा आपके पास आपको कहा जाएगा कि आपने एक बैकअप ईमेल लगा लेनी है। ठीक है, तो बैकअप ईमेल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने टू एफ ए जो भी वेरिफिकेशन मेथड है वो भी आपने ऑनलाइन का ऑन कर लेना है। ठीक है, ये करने के बाद आपने फिर से यहाँ पर बैक आ जाना है। तो ये प्रोसेस आपने पहले कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर $10 आपने डिपॉजिट करने हैं, $10 आपने प्लस में डिपॉजिट करने हैं। तो ये डिपॉजिट करने के लिए आपने यहाँ पर क्या करना है, वॉलेट वाले सेक्शन में आना है। अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो डॉलर आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं किसी से या फिर मुझे पेमेंट सेंड करके डॉलर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो रिसीव वाला ऑप्शन है, आपने रिसीव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने USDC सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, USDC आपने सिलेक्ट करना है, USDT नहीं सिलेक्ट करना है, USDC सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जब सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसके बाद आपने यहाँ पर बेस नेटवर्क पर ऊपर डिपॉजिट करनी है। ठीक है, आपने दूसरी कोई भी एजेंट पर डिपॉजिट नहीं करना, अपने बेस नेटवर्क पर यहाँ पे USDT डिपॉजिट करनी है। यहाँ पर आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से यहाँ पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं, वो कॉपी कर लेना। फिर यहाँ पर आप जाकर किसी भी एक्सचेंज से या फिर वॉलेट से जिसमें भी आपका फंड पड़ा हुआ, तो आपने वहाँ से बेस नेटवर्क के ऊपर आपने $10 प्लस में यहाँ पे डिपॉजिट कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि देखें, यहाँ पर ऊपर जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर मोर वाला सेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा, मोर, यहाँ पर देख सकते हैं मोर वाला सेक्शन, तो आपने मोर वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कार्ड वाला। ठीक है, तो वो आपने कार्ड एक्टिव करना है। तो कार्ड एक्टिव करने के लिए आपके पास CNSC होनी चाहिए, वो किसी की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी ना हो तो अपने घर वालों में किसी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसकी आपने वेरिफिकेशन करनी होगी, तो फिर आपने यहाँ पर क्या करना है, कार्ड वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, जैसे कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे थोड़ी सी लोडिंग लेगा, तो आपने यहाँ पे वेट कर लेना है। अच्छा, तो फिर आपके पास ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको कहा जाए कि देखिए यहाँ पर आप अप टू $20 यहाँ पे विन कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना विन करेंगे ये तो आपके लक पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा आपने यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जो अगर आपको कोई और कंट्री शो हो रही हो, तो यहाँ से पहले आपने क्या करना है, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद आपने यहाँ पर वेरीफाई नाउ पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, तो फिर आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जिसमें आपने पहले क्या करना होगा, साइन इन करना होगा, उसके बाद वेरीफाई करना होगा, उसके बाद कार्ड एक्टिवेट करना होगा। ठीक है, तो फिर ये करने के लिए ये आपको क्या करना होगा, एक आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी होगी और इसके अलावा आपने एक फेस ऑथराइजेशन करनी होगी। ठीक है, तो ये सारी 2 चीज़ें आप करेंगे तो फिर आपका ये कार्ड एक्टिव हो जाएगा। तो इसके लिए कार्ड एक्टिव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अपने अकाउंट में जो वॉलेट में $10 प्लस में अमाउंट होनी चाहिए, वरना आपका अपना कार्ड एक्टिव नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ कार्ड एक्टिव करने के लिए फॉर्मेलिटी है, वो $10 आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपने $10 डिपॉजिट कर लेनी, अरेंज कर लेनी किसी से। ठीक है, इसके बाद आपने वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे, तो फिर थोड़ी सी लोडिंग लेगा, तो आपने यहाँ पर वेट कर लेना है। ठीक है,
और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पूछी जाएगी, तो आपने वो फिल कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा वेयर डू यू लिव, तो आप यहाँ से पहले पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेना है, या फिर कोई और कंट्री हो तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसे सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर से आपको कहा जाएगा कि 5 मिनट ऑलमोस्ट लग सकते हैं कार्ड एक्टिव अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने में, तो फिर आपने उसे एग्री कर लेना है। ठीक है, आई एग्री पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने ईमेल लिख लेनी है, कोई भी ईमेल, जिस वो ईमेल याद रखिएगा, यहाँ पर आपने लिखनी है जिस ईमेल के थ्रू आपने अकाउंट बनाया हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कोई भी ईमेल वो लिख लेनी, वही लिखनी है जिसके आपने अकाउंट बनाया है, और यहाँ पर आपने कोई भी एक्टिव नंबर जो हो आपका, ठीक है, तो आपने वो इंटर कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपके ऊपर वाला जो ऑप्शन शो हो रहा है ना, $20K, तो वहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, लेस देन 20K, तो फिर ये यहाँ पर जाने के बाद आपके पास ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी पूछी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर यूनिट नंबर है, स्टेट नंबर है, यहाँ पर सिर्फ आपको गली मोहल्ला और गांव का नाम लिखना है, तो आपने वो लिख लेना है। इसके अलावा यहाँ पर रीजन, स्टेट, कंट्री, पोस्ट कोड जो भी वो अपना शेयर का, या फिर आप गूगल कर सकते हैं यहाँ पे शेयर का कौन सा पोस्ट कार्ड है, तो वो आप पोस्ट कोड है, तो फिर यहाँ पर वो इंटर कर लेनी है। तो मैं ये सारी डिटेल फिल कर देता हूँ। अच्छा, तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपने यहाँ पर कर लेना है कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है। इसके बाद ये थोड़ी सी चेकिंग लेगा और लोडिंग लेगा। इसके बाद ये आपकी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करने को कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप जैसे ही अब आगे करेंगे तो फिर आपको यहाँ से पूछा जाएगा वेरिफिकेशन का। ठीक है, जो आपने डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन करनी है, इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट वेरिफिकेशन पे आपने क्लिक कर लेना है। अच्छा, तब जैसे ही स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस शो हो जाएगा। अच्छा, तो फिर यहाँ पर आपने ये सारी डिटेल फिल कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पहले क्या करना, सिलेक्ट कर लेना है पाकिस्तान, सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद आपने यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उससे आपने यूज़ कर लेना है। ठीक है, कोई और यूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास कोई और ड्राइविंग लाइसेंस या पासवर्ड है तो फिर आप उससे भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू कर लेना है। ठीक, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको कहा जाएगा कि आपने यहाँ पर जो एक, ठीक है, आपको एक पिक्चर का कहा जाएगा, तो आपकी जो भी सीएनएससी होगी उसकी पिक्चर आपने यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। यहाँ पर आपने जो भी फ्रंट साइड की होगी वो पिक्चर आपने यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। इसके बाद ये आपने यहाँ पर क्या कर लेना है, कंटिन्यू वाले पेज पे क्लिक कर लेना है, फिर यहाँ पर आपने अनेबल पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, कैमरा को परमिशन दे देनी है, और फिर आपने ओनली दिस टाइम कर लेना है। अच्छा, तो जो भी आपकी केवाईसी की रिक्वायरमेंट होगी तो आपने वो कंप्लीट कर लेनी है। पहले आपने क्या करना है कि आपने फ्रंट साइड की पिक्चर आपने निकालनी है, इसके अलावा आपने फिर बैक साइड की देनी है, और इसके बाद आपने जो अपनी फेस है वो वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या कर लेना है, फिर से आपने दोबारा यहाँ पर जब बैक आएंगे तो फिर आप कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो प्रोग्रेस में चली जाएगी। ठीक है, आपने जो केवाईसी की होगी वो प्रोग्रेस में शो हो रही होगी। यूजली यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं चेक करा सकता हूँ, चेक कर लें आप। यहाँ पर चेक प्रोग्रेस होगा तो यहाँ पर आपने जाकर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि यूजली जो वो होते हैं ना 5 मिनट लगती हैं, 5 से 15 मिनट लगती हैं, या तो फिर आपने 15 दिन तक वेट करना पड़ता है कि वैसी वेरिफिकेशन करने का। यूजली यहाँ पर सिर्फ 2-3 घंटों में वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, तो फिर आपने ये वेट कर लेना है पहले, जो कि वैसी आपकी अप्रूव हो जाए उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना है। अच्छा, तो अब जब आप कुछ घंटों के बाद चेक करेंगे, यहाँ पर दोबारा आकर आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रोफाइल पे आपने क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आकर आपने फिर से यहाँ पर अगर शो रहा होगा, फिर यहाँ पर किसी और जगह पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कार्ड वाला जो ऑप्शन शो रहा होगा, आपने वहाँ पे कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए कुछ ही घंटों में आपकी केवाईसी अप्रूव हो जाती है, और फिर आपको इस तरह का इंटरफेस आपको शो हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, अपने वॉलेट में से इस कार्ड में आपने $3 डिपॉजिट कर लेने हैं। ठीक है, अब सिर्फ $3 डिपॉजिट करें, और वो $3 आपको रिटर्न भी मिल जाएंगे। वो सारा कुछ प्रोसेस आपको मैं बताता हूँ। इसके लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पे टॉप अप नाउ वाला ऑप्शन जो होगा वहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको बैलेंस शो हो जाएगा, जितना आपके वॉलेट में यहाँ पर बैलेंस होगा। ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपने $3 लिख लेनी है। फिर करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर आपने कन्फर्म पेमेंट कर लेना है, और उसके बाद आपकी जो भी ऑथोरेक्शन होगी तो वो आपने देकर यहाँ पर कन्फर्म कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही कन्फर्म करेंगे तो फिर यहाँ पर कुछ ही वक्त में आपका बैलेंस यहाँ पर शो हो जाएगा। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर $3 हमारे यहाँ पर डिपॉजिट हो चुके हैं, और ये हमारे कार्ड में आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, देखें कि आप $3 नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कि आपको 3% बैक मिल सकता है, और यहाँ पर इसके दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है कि आप यहाँ पर $20 तक यहाँ पर रिवार्ड किस तरह से क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर कहा जाएगा कि देखें आपको एटलीस्ट $2 की यहाँ पर परचेज करनी होगी। वो $2 के बदले आपको $3 रिवार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा आपने यहाँ पर $20 का रिवार्ड एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और $3
मेरी तरफ से मिलेंगे और इसके अलावा दूसरे पे इसके क्या बेनिफिट है ये मैं सारा कुछ प्रोसेस आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पैकेज एक्टिव कर लेना है या फिर यहाँ पर आपने रिचार्ज कर लेना है किसी पर भी। अगर आप ज़ोंक के यूज़र हैं तो ज़ोंक पर रिचार्ज कर सकती हैं, अदरवाइज़ आप यूफ़ोन पे भी कर सकती हैं। सब में सेम मेथड होगा। तो मैं यहाँ पर यूफ़ोन का रिचार्ज करके आपको दिखाता हूँ कि आप यूफ़ोन का रिचार्ज करेंगे और आपको यहाँ पर ये जो रिक्वायरमेंट होगी इसकी वो आप पूरी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पर ओपन कर लेना होगा अपना। अगर माई ज़ोंग है तो आपने माई ज़ोंग आपने ओपन कर लेना है, अदरवाइज़ आपने यूफ़ोन यहाँ से ओपन कर। अच्छा, तो अब जैसे ही आप यूफ़ोन ओपन करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको ऑप्शन शो होगा एक रिचार्ज वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आपने इस रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको शो हो जाएगा पहले ही क्रेडिट या डेबिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने वो अमाउंट लिख लेनी। अब अमाउंट आपको कितनी लिखनी है, 600 रुपये, 600 रुपये, ठीक है। अमाउंट आप 600 एंटर कीजिएगा और इसके बदले में आपको 850 रुपये की मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा या फिर $3 आप मेरी तरफ से आप गिफ्ट ले सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपने यहाँ पर जो रिचार्ज वाला ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक कर लेना है। अब रिचार्ज वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आगे आपसे कार्ड की जो है ना इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। अरे थोड़ी सी लोडिंग लेगा। अच्छा, तो यहाँ पर लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो कार्ड का नेम है, होल्डर नेम, कार्ड नंबर और क्रेडिट कार्ड एक्सपायरी डेट, इसके बाद CVV, ये जो आपको चीज़ें पूछी जाएंगी वो आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। अब वो चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, इसके लिए आपने क्या करना होगा, बिटगेट वॉलेट जो हमारा था उससे आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको शो हो जाएंगी। अब सबसे पहले जो होगा होल्डर नेम, अब होल्डर नेम यहाँ पर आपको कहाँ शो होगा, ठीक है। होल्डर नेम यहाँ पर आपको शो होगा यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर होल्डर नेम शो हो रहा होगा, तो फिर आपने, अगर कोई और यहाँ पर होल्डर नेम शो हो रहा हो तो फिर आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है और सेटिंग वाले ऑप्शन के जाने के बाद यहाँ पर जो है ना प्रोफाइल वाला ऑप्शन, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर वॉलेट नेम पर आपने कोई भी नाम लिख सकते हैं अपनी पसंद का, फिर वो होगा आपका होल्डर नेम, ठीक है। अब पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी आपकी जो यहाँ पर आपका नेम होगा तो वही आपने लिख लेना। नेम के अलावा जो बाकी रिक्वायरमेंट होगी जिस चीज़ की, तो फिर वो आपने यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर जो है ना व्यू वाले ऑप्शन पे आपने वहाँ पे से क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर कन्फर्म कर लेना है। अब जैसे ही कन्फर्म करेंगे तो फिर यहाँ पर कन्फर्म ऑथोराइजेशन आएगी तो फिर आपने कन्फर्म कर लेना और यहाँ पर फिर आपको वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। कुछ देर वेट करेंगे तो फिर एक सारी डिटेल आपको यहाँ पर देख सकते हैं शो हो जाएगी, जिसमें आपको कार्ड नंबर भी शो हो रहा होगा, एक्सपायरी डेट भी शो हो रही होगी, इसके अलावा CVV नंबर जो है ना वो भी यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, तो फिर वो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है और इंटर करने के बाद यहाँ पर जो है ना पे नाउ वाला ऑप्शन होगा, तो फिर आपने वहाँ पर पे नाउ पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपकी ये रिक्वेस्ट चली जाएगी बिटगेट वॉलेट पर, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर बिटगेट वॉलेट पे आ जाना है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए मुझे बिटगेट वॉलेट की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है और फिर आपने यहाँ पर कन्फर्म वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑथराइजेशन मांगी जाएगी, फिर आपने यहाँ पर ऑथराइजेशन कर लेनी है। फिर देख सकते हैं यहाँ पर हमारी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा जो भी रिचार्ज था वो डन हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं आप यहाँ पर भी सक्सेसफुल पेमेंट हो चुकी होगी, ठीक है। कुछ देर बाद आप यहाँ पर रिफ्रेश करिएगा तो फिर यहाँ पर आपको SMS भी रिसीव हो जाएगा। वो पहली बात ये बता दूँ कि यहाँ पर ना एक ऑप्शन आएगा एक OTP का, जब आप रिचार्ज कर रहे होंगे तब सक्सेसफुल कर लेंगे ना तो फिर यहाँ पर आपको एक OTP का कोड आएगा, तो फिर आप OTP जब सेंड करेंगे तो फिर बिटगेट वॉलेट की तरफ से एक OTP आएगा, तो वो आपने एंटर कर लेना है। उसके बाद आपकी जो पेमेंट है फिर आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा और इसकी ट्रांजेक्शन हिस्टोरी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बेनिफिट बताता हूँ कि इससे आपको रिवार्ड क्या-क्या मिल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो जिस पे रिचार्ज किया होगा माई टेलर पे किया होगा या तो फिर आपने अमेज़न पे किया होगा या फिर माई यूफ़ोन पे किया होगा, तो उनकी तरफ से आपको कुछ एमबी मिलती है, ठीक है। एमबीज़ मिलते हैं, मिन्ट्स मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ भी आप ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं तो इसकी तरफ से आपको कुछ मिन्ट्स मिलते हैं, एमबीज़ मिलते हैं, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप $1 से $20 का रिवार्ड किस तरह से क्लेम कर सकते हैं और इसके अलावा आप मुझसे $3 का रिवार्ड किस तरह से ले सकते हैं, वो आपको बिटगेट वॉलेट पे जाकर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना होगा, बिटगेट वॉलेट को ओपन कर लेना है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखेंगे कि बिटगेट वाले जैसे ही आप ओपन करेंगे तो फिर यहाँ पर आपकी जो अमाउंट होगी वो यहाँ से कट हो चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो हमने पैकेज जो रिचार्ज करवाया था वो यहाँ पर इसकी हिस्टोरी आप चेक कर सकते हैं। अब पहले जो हमें रिवार्ड मिलेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $1 से $20 तक का रिवार्ड हमें यहाँ पे मिल सकता है, वो भी हमें कितने दिनों के बाद मिलेगा ये भी आप देख लें, ठीक है। 24 आवर्स के बाद मिलते हैं, मतलब एक दिन के बाद ये हमारा रिव्यू में जाता है और एक दिन के बाद हमारा यहाँ $1 से $20 के बीच में हमारा रिवार्ड यहाँ से निकल सकता है, वो अपने डिपेंड करता है आपके लक पर कि आपका कितना निकलता है। अब दूसरा होता है $3 का रिवार्ड जो कन्फर्म है, जो मैं
मैं आपको दूँगा, ठीक है? वो आप किस तरह से आप ले सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो आपने मेरा रेफ़रल कोड आपने यूज़ करना होगा, ठीक है? वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जब आप अकाउंट बनाएँगे तो फिर आपको रेफ़रल कोड वाला बाइंड वाले का कोई ऑप्शन आएगा, और वो किस तरह से आपने रेफ़रल कोड बाइंड करना है, वो सारा कुछ प्रोसेस अब आपने समझ लेना है आसानी से, फिर आपको ये $3 का रिवार्ड मिलेगा मेरी तरफ से। वैसे देखिए, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है बिटगेट वॉलेट के ऊपर, तो फिर भी आपको यहाँ पर रेफ़रल कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए आपने यहाँ पर क्या करना होगा, या इस वाले जो प्रोफाइल ऑप्शन है इस पर आपने टैप करना होगा, और यहाँ पर टैप करने के बाद आपने यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाकर यहाँ पर जो आपके पास शो हो रहा होगा ना रेफरल वाला ऑप्शन, ठीक है? तो आपने वहाँ पर क्लिक करना, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा, ठीक है? रेफरल वाला, जो आपने अगर लिंक नहीं किया होगा, अगर आपने किसी का अकाउंट रेफरल कोड फाइंड नहीं किया होगा, तो फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन शो होगा, तो फिर आपने वहाँ पर लिंक कर लेना है, ठीक है? तो ये मेरा जो रेफरल कोड है आपने ये बाइंड कर लेना है, ठीक है? और बाकी जो इसकी डिटेल है वो आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी कोड के साथ, और इसके अलावा आप जो मुझसे रिवार्ड हैं वो ले सकते हैं। वो किस तरह ले सकते हैं, यह सारा कुछ प्रोसेस आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, तो आपने उससे ज्वाइन कर लेना है। फिर आप चाहे पीकेआर में लेना चाहें या फिर डॉलर्स में लेना चाहें अपना $3 का रिवार्ड, तो वो आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है? तो इसका ज्वाइनिंग लिंक आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने वहाँ से उसे ज्वाइन कर लेना है। बाकी इसकी मतलब जो भी अपडेट होगी वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। शुक्रिया।